इस समय पर विशेष रूप से दशरक्षण महापर्व छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व में एक धर्ममय वातावरण बना हुआ है। सभी लोग आत्मा से परमात्मा बनने का नाम प्रशस्त कर रहे हैं और इसी मंगलमय प्रसंग पर जिला जेल छिंदवाड़ा से हमने निर्णय किया कि हमारे सम्मानीय विद्वानगण जो धर्म नगरी छिंदवाड़ा में अपने श्री मुख से आज वाणी का रक्षा स्वागत आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करने बता रहे हैं। हम उन सभी का जेल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दूसरी चीज, जिन अपराधों के ये भूलवश हमें यहाँ की यात्रा करना पड़ता है, वे अपराध हमारे जीवन से कैसे जाएं? जन्म जन्म तक आपको होगा, जन्म जन्म तक आपको होगा, ये उपकार तुम्हारा। कहते हैं कि भूला हुआ भगवान, जो गलती हुई है वो एक समय की रहती है, अगर उसमें सुधार हो सके तो हम सब भगवान बन सकते हैं। तो ऐसे भगवान आत्मा से परिचय कराने के लिए हमारे आग्रह पर 3 दिन व्रत पूरे देश से आदरणीय अश्विन भाई जी मुंबई से, आर्यव जी गोधा जी हमारे जयपुर से और सबके भैया सिलवानी से यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे जेल परिवार की ओर से, फेडरेशन मंडल की ओर से सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रथम वक्ता पंडित श्री संकीत जी शास्त्री सिलवानी वे यहाँ पधारे और अपने श्री मुख से आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग और किन परिणामों से हम यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, हम ऐसे परिणाम दोबारा ना आए और हम सब मिलकर पुनः अपने अपने घर वापस जाएं, माँ भारती के साथ अपने परिवार और समाज की सेवा करें। इसी भाव के साथ भाई संकीत जी शास्त्री सिलवानी। घिरा रहे जग के आंगन में दीपक जिनके पास सत्य का, दीपक जिनके पास सत्य का, वे प्रकाश में ही जीते हैं। हम आप सभी अपराधकारी को छोड़कर एक सामाजिक जीवन में समाज उद्धार के अच्छी समाज का नव निर्माण करें। इसी मंगलवार से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद। यहाँ आए ना दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आनंद हमको आता है, क्योंकि यहाँ पे आनंद हमको। एक हाथ करके ये प्रणय है हमारा, यहाँ आए ना दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आनंद हमको आता है। तो फिर अच्छे काम क्या और बुरे काम क्या, हम क्या परिभाषा बनाएं? कोई बना सकता है अच्छे काम और बुरे काम की परिभाषा? बहुमूल्य जगत का वैभव ये है, क्या हमको सुखी बना सकता? पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ, किसी और की नीड नहीं है। ये रत्न, सोना, चांदी, पैसा, सगे संबंधी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। जब हम ऐसा सोच लेंगे हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होना है ना, तो सुखी होने के लिए क्या करना कि अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने आप पे लाना। ठीक है, करेंगे सब लोग, करेंगे, सबको सुखी होना है ना, पक्का? चलो एक साथ बोलिए, भूल गए, वापिस एक साथ बोलिए, चलिए जय जय। इनको बहुत सारी दुआएं थे, ये पूरे विश्व लेवल पर ऐसी ही प्रभावना करते थे। के साथ में आप सबकी ओर से जेल प्रबंधन छिंदवाड़ा की ओर से
हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आज के कार्यक्रम के परम आदरणीय अश्विन भाई जी साहब मुंबई, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से हमारे कैदी भाइयों को अभिभूत करें। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन बिछड़े हमारे ध्यान में, बिछड़े हमारे ध्यान में। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याहि लखे भव सिंधु तरो, आत्म रूप। सबको जय जय। इससे पहले एक बात कहता हूँ कि आपका भाग्य इतना बड़ा है। आपको लगता हो कि हम तो जेल में हैं। सुनो मेरा दोस्त, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, चक्रवर्तियों से भी बड़ा भाग्य चाहिए कि जो सिमंदर भगवान, महावीर भगवान जैसे महापुरुषों ने बात कही है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जब बात अपराध की है तो सबसे बड़ा अपराध क्या है? सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपराध ये है कि हमें हमारी पहचान ही नहीं है, वो सबसे बड़ा अपराध है। किसी को नहीं। सुनना, देखो आप अकेले जेल में नहीं है, ये 4 गद्दी जेल है। ये 4 गद्दी में जो खड़े हैं वो सब जेल में है। ऐसा है अज्ञान के साथ वहां जहां रहा जाए, भले एक गद्दी में रहे, बंगलों में रहे कि आप एक कोठरी में रहे, वो सब जेल ही है। सब जगह पे पराधीनता ही है, क्लेश है, डिप्रेशन है, ये सिर्फ दुख के कारण है। और कहाँ रहता है उससे क्या मतलब है? खैर, ऐसा बीच में एक बात मैंने कह दी, और जो खास बात ये है कि हमें अपनी पहचान नहीं है, वो सबसे बड़ा अपराध है। मेरे ऑफिस में एक बार कमिश्नर आए थे स्टाफ से, ऑफिस में, तो उनको लगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसे धर्म जो पानी की बोतल ध्यान देती है। तो मैंने उनको बताया कि जो हम आत्मा के हित के लिए तत्व ज्ञान। अभी पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग हैं। कितने? 800 करोड़ लोग। 800 करोड़ लोगों में मात्र हमारे अतिथि विद्वान के श्रीमुख से जिला जेल छिंदवाड़ा में कि आए भगवान आत्मा की बात सुनने को मिली, ये सब गुरुदेव सिंह कब का है। और बाकी श्री जी बोले कि सुपूर्ण आरवल जी बोले जाते हैं। और इसी क्रम में चलिए हमेशा प्रयास करो कि जो बुरे कर्म इस शरीर से आपके माध्यम से हुए हैं, हमें वो कर्म कभी करने ही नहीं सकता। हमें हमेशा अच्छे कर्मों की ओर जाना है, ताकि हमारी जो मूल स्वरूप में आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जैसे वो पवित्र है वैसे ही हमें शरीर को पवित्र बना के रखें, ताकि हमें जन्म मरण के चक्र से छूट जाए और ईश्वर में जाके लीन हो सके। ठीक है। और दूसरी बात, अभी आचार्य जी ने जो कहा कि सुख कहाँ पर, तो सुख को पहचानना तो बड़ा असंभव है। किसी को किसी छोटी चीज से सुख मिल जाता है, लेकिन जब वो सुख उसको मिल जाता है तो बोलता है कि यार ये मिल जाता हो यार सुख हो जाता है। तो सुख की कोई सीमा नहीं है क्या? कोई सीमा? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, और एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे भाव। अंधे के अंधे होते सुना, कहाँ? महाभारत में पूरा युद्ध हो गया, कितनी सेना मरी। तो बोलना अगर आपको भाव हो तो हित में प्रिय वचन बोलो। हमारी भाभी जी आदरणीय कुसुम लता पाटनी जी जो हमारी धर्म गुरु थी, उनने बोला था अगर बोलना चाहती है तो चुप रहना सोना है, शांत रहना सीखो, बहुत बोलने से नुकसान है।
ये आयोजन में एक खास बात ये लगी, पूज्य गुरुदेव सिंह कहते थे ना कि भूला हुआ भगवान, तो आज हमें ख्याल में आया कि भले भूला हुआ है पर भगवान है। ये बात ख्याल में आई, पर ये इतनी अच्छी व्यवस्था दीपक राज ने हमें सब यहाँ हमें पूरा ले आए, लाभ दिया। हमें भी अच्छा लगा कि ये कोई ना कोई जीव यहाँ से सुधर सकता है, इस पोजीशन को पलट के भगवान बन सकता है। ऐसा पूरा हमें ऐसा सीन लगा और इसमें दीपक राज जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनको थैंक्स कहता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, साथी से पुण्य का उदय है कि हम सब मिलके मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज 10 लक्षण महापर्व की आराधना कर रहे हैं। आज हमारा 7वां दिवस है, भादो सुदी 11। हम सब ने मिलकर उत्तम तप धर्म की आराधना करी, पूजन विधान मंगल प्रवचनों का लाभ लिया और विशेष रूप से आज जिला जेल छिंदवाड़ा में एक 10 लक्षण महोत्सव का आयोजन किया गया। सकल जैन समाज के साथ दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में, और विशेष रूप से हमारे बहुत ही निवेदन पर आदरणीय अश्विन भाई जी शाह मुंबई से, हमारे आर्जव जी गोधा जी जयपुर से, समकित जी शास्त्री हमारे सिलवानी से और तमाम साधर्मी यहाँ पधारे। विशेष रूप से ऋषभ जी की भक्ति ने समस्त हमारे कैदी भाइयों का मन जीत लिया। राकेश भाई का तो कहना ही क्या, गुरुदेव श्री के तत्व को कैदी भाइयों के हृदय में परोसा। मैं सुंदर से आयोजन के लिए समस्त विद्वत गणों को साविनय नमन करता हूं और जेल प्रशासन के हमारे अधीक्षक महोदय सम्माननीय प्रतीक जी जैन साहब का हृदय से आभार मानता हूं कि आपने हमें कैदियों के हृदय परिवर्तन और साथ में 10 लक्षण महोत्सव मनाने का जिला जेल छिंदवाड़ा में एक हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। उन्हें हमारी पूरी टीम की ओर से सबको उत्तम क्षमा 10 लक्षण महापर्व की छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अश्विनी जी, आजर जी और समकित जी के द्वारा दीपक जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम जिसमें आयोजित किया गया है, इसमें सत्संग हुआ, जिसमें प्रवचनों से बंदियों को आत्मोत्थान के लिए मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था और जेल प्रशासन के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है कि प्रदूषण में आपने बंदियों को इतना सकारात्मक समय दिया और इतना सकारात्मक ज्ञान दिया। बहुत बहुत